अयतुल्ला खामनेई की आज आखिरी रात है एज लीडर ऑफ ईरान। दरअसल जो प्रदर्शन शुरू हुआ 8 जनवरी की रात से लेकर अब तक, और उनका एक नारा है, और वो नारा है खामनेई हैज टू गो। हेलो फ्रेंड्स, अयतुल्ला खामनेई की आज आखिरी रात है एज लीडर ऑफ ईरान। क्या वो दिन खत्म हो गए जब खामनेई की सत्ता चलती थी ईरान के अंदर? खामनेई का एक शब्द बोला हुआ पूरे ईरान के लिए फरमान होता था, पूरा ईरान उसे ऐसे फॉलो करता था जैसे अल्लाह का शब्द है, जैसे खुदा ने बोला है। क्या वो दिन खत्म हो गए? दरअसल जो प्रदर्शन शुरू हुआ 8 जनवरी की रात से लेकर अब तक, इसका इतना उग्र होता जा रहा है कि ईरान के अंदर जो उनके बड़े बड़े शहर हैं, तेहरान समेत जो उनकी राजधानी है, उसके बहुत बड़े इलाके पर जो प्रदर्शनकारी है उनका कब्जा हो चुका है। सरकारी इमारतों को वो लूट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, और हर जगह चल रहा है पूरे ईरान में। और उनका एक नारा है, और वो नारा है खामनेई हैज टू गो, मुल्ला हैज टू गो। जितने ये मुल्ला है सरकार चला रहे हैं, सबको जाना पड़ेगा, ये उनका नारा है। और वो कह रहे हैं शाह जिंदाबाद। अब ये शाह कौन है, क्या कहानी है इसकी? पहलवी जो है वो उनके शाह थे 1979 में भी, जब अयतुल्ला खामनेई के जो लीडर थे उस समय के, उन्होंने विद्रोह किया, प्रदर्शन किया, और उसके बाद उनकी सत्ता चली गई और वो अपने बच्चों के समेत चले गए अमेरिका। उनका बेटा जो युवराज भी है ईरान का इस समय, जिसका नाम है रेजा पहलवी, ये रेजा पहलवी जो है उनकी इतनी चलती है आज भी ईरान के अंदर, जबकि वो 49 ईयर्स से उनका ईरान में आना बैन है, वो ईरान नहीं आ सकते। वो और उनके 3 बेटियां हैं, इन सबको ईरान में पाबंदी आने के लिए। अब वो अमेरिका से ही इस प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो भी ईरान के नागरिक हैं जो चाहते हैं कि ईरान एक डेमोक्रेटिक मुल्क बने, एक खुला मुल्क बने, एक ओपन मुल्क सोसाइटी बने, ना कि मुल्लाओं की कैद में रह के सीरिया लॉ को फॉलो करती रहे, तो आपको 8-9 जनवरी की रात को प्रदर्शन करना है, ऐसा रेजा पहलवी ने बोला। रेजा पहलवी की बात मानते हुए 8 जनवरी से लेकर अब तक पूरे ईरान के तकरीबन 40% हिस्से पर, खासकर शहरों पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। फौज को, पुलिस को, IRGC को वो बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। कोई गाड़ी से रौंद रहा है, कोई अगर सिंगल सैनिक मिल गया उसको 10-20 लोग इकट्ठे मार रहे हैं, और बहुत बुरी हालत है। इस समय ईरान उनको दबाने कुचलने के लिए बिल्कुल तत्पर है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अयतुल्ला खामनेई ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए, जिसमें तकरीबन 2500 लोग जो है वो जेल में बंद कर दिए ईरान के प्रदर्शनकारियों को। और केवल तेहरान में 300 लोगों की मौत हो चुकी है गोली लगने, यानी पूरे तेहरान में लगभग 2000 लोग मर चुके हैं और 2500 लोग जेल में हैं इस प्रदर्शन के चक्कर में। और इसकी वजह से ये और उग्र होते जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी है ईरान के सुप्रीम लीडर को, अयतुल्ला खामनेई को, कि अगर आपने शूट किया प्रदर्शनकारियों को, अगर आपने उन पर गोली चलाई, तो फिर हम भी स्टार्ट कर देंगे शूट करना आपको, और फिर देखते हैं क्या होता है। यानी अमेरिका की साफ साफ धमकी है कि भैया या तो रुक जाओ, या तो इन पर लड़ाई मत करो, जो प्रदर्शन हो रहा है उसे होने दो, और चुपचाप सत्ता से चले जाओ, अपना रिजनेशन दो और लीव ईरान। उसके बाद जाहिर सी बात है कि रेजा पहलवी आएंगे और वो ईरान को कंट्रोल करेंगे, एंड देन अमेरिका के जो रूल्स रेगुलेशन जो चलाएगा, क्योंकि रहे वो अमेरिका में रहे पिछले 40-50 साल से। जो तीनों लड़कियां हैं उनकी, वो ईरान की जो राजकुमारी है वो अमेरिका में रह रही है, ओपन कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल मॉडर्न है वो, जैसे यूएस के अंदर नॉर्मल लोग रहते हैं, क्योंकि उनका तो जन्म भी यूएस में ही हुआ है, तो फिर उसको फॉलो करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके एक बेटे से ईरान की जो शहजादी है उसकी शादी कर दी जाए, जैसे पुराने जमाने में होता था, राजा की बेटी से राजा की बेटे की शादी, और ईरान का वो एक तरीके से जवाई बन जाए। ये भी पीछे सुगवाड़ है, पर मेन ख्याल ये है कि अमेरिका चाहता है ईरान के तेल पर कंट्रोल। अमेरिका चाहता है पूरी जो ऑयल इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल। अमेरिका अपने तेल पर कंट्रोल तो करता ही है। अमेरिका ने पिछले दिनों वेनेजुएला पर हमला किया, उसके प्रेसिडेंट को उठा लिया, और पूरे जो ऑयल टैंकर्स जो जा रहे हैं वेनेजुएला से रशिया, उनको कब्जे में ले लिया। 3 टैंकर अब तक कब्जे में ले लिए रशिया के, जो रशिया को डोनाल्ड ट्रंप की बाय द वे डायरेक्ट अटैक है। अब रशिया इस पर क्या करेगा क्या नहीं करेगा देखना पड़ेगा। अमेरिका साफ कह रहा है कि वेनेजुएला से जो भी तेल की डील होंगी वो वेनेजुएला से नहीं होंगी, वो हमसे होंगी।
और हम बताएंगे कि क्या डील होंगी और क्या डील नहीं है। यानी उस तरीके से वेनेजुएला का पूरा तेल पे कंट्रोल कर लिया है, और वेनेजुएला का जो तेल है वो दुनिया का सबसे नंबर 1 क्वालिटी का और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में तेल है। यानी अमेरिका का लगभग, अमेरिका का अपना और वेनेजुएला का तेल मिला लें तो इस डेट में, आज की डेट में तकरीबन 30% ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है दुनिया में उस पर कंट्रोल अमेरिका का। अगर वो ईरान के तेल को भी कंट्रोल कर लेता है तो समझ लो कि 50% तेल पे कब्जा हो गया। सऊदी अरब तो बात मानता ही है अमेरिका की, ईरान पर फुल कंट्रोल कर लिया, वो ईरानी बात मानेगा, वेनेजुएला बात मानेगा। तो अगर 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका दुनिया की नंबर 1, 2, 3 की कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा ऑयल है, अगर तीनों कंट्रीज बात कर रही है, अमेरिका की बात मान रही है, तो फिर ऑयल इकोनॉमी चलेगी अमेरिका के हिसाब से, और उसमें मेन क्या है, डॉलर। हुआ क्या कि ईरान और चाइना तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन युआन, इन ईरानी रियाल। वेनेजुएला कर रहा था, वेनेजुएला की जो रुपए हैं और चाइनीज युआन में, रशिया के रूबल्स में, अपने रुपये में। इस तरीके से तो डॉलर की वैल्यू घट रही थी। अमेरिका चाहता है कि तेल पर तो कंट्रोल किया ही जाए, साथ साथ जो डी डॉलराइजेशन प्रोसेस है उसको हटाया जाए, यानी डॉलर की मजबूती बरकरार की जाए। और डॉलर की मजबूती आती है एक चीज से सबसे ज्यादा, और वो है ऑयल। अगर आप ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आप ऑयल को परचेज या सेल कर रहे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं डॉलर्स के अंदर, तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली मजबूत हो रही है। चाइना, रशिया, इंडिया, ब्रिक्स, ये सब चाहते हैं कि हो सके तो डॉलर को अवॉइड किया जाए, हो सके तो डॉलर को वीक किया जाए, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑयल। देखो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने चाइना के पर काटने शुरू कर दिए। वेनेजुएला सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था चाइना, वेनेजुएला पूरा कंट्रोल कर लिया, यानी चाइना वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब बचा ईरान, जहां सबसे ज्यादा चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है। ईरान पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत जल्दी या तो यूएस अटैक करेगा या इजराइल अटैक करेगा या खामेनेई खुद सत्ता छोड़ देंगे। इन तीनों केसेस के अंदर चाइना का तेल यहां से बंद किया जाएगा। रशिया पर सैंक्शन ऑलरेडी लगा दिए, तो वहां से ऑयल आ नहीं रहा है चाइना के लिए, इंडिया के लिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका कह रहा है तेल लेना है हमसे बात करो, रेट हम तय करेंगे, ट्रांजेक्शन डॉलर्स में होगी और तभी आपको तेल मिलेगा, वरना आपको तेल नहीं मिलेगा। बेसिकली अमेरिका प्लान तो बना रहा है सारा चाइना के लिए, और फंस रहा है उसमें इंडिया भी। क्यों? क्योंकि चाइना जहां से इंपोर्ट कर रहा है, वेनेजुएला छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता नहीं, करता है या करता था पर इतना नहीं करता जितना चाइना करता है, क्योंकि चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर था वेनेजुएला के लिए, जिसको वेनेजुएला एक्सपोर्ट करता है, और चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था वेनेजुएला से, तो वहां की बंद करा दी। रशिया पर सैंक्शन लगाए, वहां की बंद करा दी, ईरान की बंद करा देंगे, तो फिर चाइना के इकोनॉमी को और प्रेशर में ले आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा उनको लगता है। अब ये होगा कि नहीं, तो देखने वाली बात है, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि हर तरीके से चाइना की जो ग्रोथ है उसको रोका जाए, और चाइना का जो कंट्रोल है रेयर अर्थ मटेरियल पर, जिसका वो धमकी देता है यूएस को, रोक देता है, और यूएस की काफी इंडस्ट्री से प्रॉब्लम आती है। तो अमेरिका चाहता है कि पहले सारे नल बंद किए जाए चाइना के लिए, एंड देन मे बी जस्ट मे बी ताइवान के अंदर चाइना से लड़ाई की जाए। अमेरिका हमेशा लड़ाई लड़ता है, बाहर लड़ता है, अमेरिका भी लड़ाई अमेरिका में लड़ता नहीं, यानी उनके लोग तो हमेशा सेफ है। मैक्स टू मैक्स उनके मरेंगे वो सैनिक मरेंगे, बस मैक्स टू मैक्स, लोग तो सेफ है ही 100%। और चाइना की लड़ाई अगर ताइवान में होती है तो ताइवान भी चाइना के खिलाफ लड़ेगा और अमेरिका भी लड़ेगा, तो डबल अटैक होगा चाइना के ऊपर। ये अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप। शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है कि चाइना की ग्रोथ को रोका जाए। ग्रोथ तो वैसे भी नहीं हो रही इतनी, उनकी ऑलरेडी 3% 2.5% पे आ चुकी है, 8% से गिर गिरा के। अभी सबसे ज्यादा तेज चल रहा है वो है इंडिया, 7.5%, 7.25%, 7.25%, 7%, इस ये रेट से बढ़ रहा है इंडिया। तो सीधा लुक एंड फील है अमेरिका का चाइना के ऊपर। तो चाइना इज नंबर 2 नाउ इन इकोनॉमीज, और ऐसा मानते हैं लोग कि 20 साल के अंदर चाइना विल टेक ओवर अमेरिका एज नंबर 1। 20 मैक्सिमम 30 साल, यानी 2050 तक हर हाल में चाइना विल बी नंबर 1। कुछ लोग कहते हैं चाइना विल बी नंबर 1, इंडिया विल बी नंबर 2 एंड अमेरिका विल बी नंबर 3 इन 2050। अमेरिका वांट्स कि भाई ऐसा ना हो यार, हम चाइना की ग्रोथ को रोक दें। और कैसे रोकेंगे? तो ग्रोथ का सबसे बड़ा जो पहिया है किसी भी कंट्री का, वो होता है ऑयल एंड गैस। अब जो देश खुद ऑयल एंड गैस नहीं निकालते, जैसे कि इंडिया है, जैसे कि चाइना है, और बड़ी कंट्रीज है, बड़ी पॉपुलेशन है, हर रोज तेल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ऑयल एंड गैस चाहिए, तो अगर वो आपका रोक दे या वो महंगा हो जाए, तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ या जो स्पीड है ऊपर जाने की वो नीचे आ जाएगी। और अगर कल को अमेरिका और चाइना में लड़ाई होती है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकती है, बहुत चांस हो सकती है, तो उस केस में अमेरिका चाइना के सारे जो गैस एंड ऑयल की सप्लाई है उसको डैमेज कर सकता है, उसको रोक सकता है। और इस केस में फिर चाइना दबाव में आएगा ही आएगा, यानी बहुत लंबा लड़ाई लड़ सकता है चाइना। ये पर काटने जा रहे हैं चाइना। अटैक इंडिया में हो रहा है, इंडिया पे हमला कर रहा है अमेरिका।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट मेन टारगेट जो है अमेरिका का वो चाइना है। फिलहाल चाइना है, 20 साल बाद इंडिया हो सकता है मे बी, बट आज चाइना है। एक पाकिस्तान के बारे में और बात कर लें 2 मिनट आखिरी में। ये इतने चाटू है ना पाकिस्तान के लोग, इतना चाटते हैं, इतना चाटते हैं, चाट चाट के कि लोगों के पैर छाले पड़ जाते हैं। ट्रंप का पैर इतना चाटा आसिफ मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने कि जूते चमक गए उसके, और उसने इतने जोश में आ गए। जो ख्वाजा आसिफ है, नाम तो उसका ख्वाजा आसिफ है, बट ख्वाजा बोलना उस ख्वाजा की तौहीन है, तो उसका बोलता हूँ खाजा आसिफ। तो ये खाजा आसिफ जो है, ये कह रहा है कि अमेरिका को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को अगवा कर लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि यार इसराइल और अमेरिका जो है दोस्त हैं बहुत ज्यादा, एक दूसरे पर अटैक माना जाएगा, ये उनकी ट्रेटीज हैं। और आप कह रहे हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर उठा लें। अच्छा, कह क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इसलिए कहा कि इनका कहना है कि 5000 साल से इसराइल जो है वो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। अब अगर आप ये मान चुके हैं कि 5000 साल से इसराइल था, यहूदी थे, तो फिर यहूदी देश पर इसराइल पर अरब ने कब्जा किया है, ये तो अपने ऑलरेडी मान लिया। क्योंकि जो इस्लाम है वो तो अभी आया है 1400-1500 साल पहले, और आप तो कह रहे 5000 साल से यहूदी थे, इसराइल था, तो फिर कब्जा यहूदियों ने नहीं, कब्जा अरबों ने किया। ये आप मान रहे हैं, आपकी सेंटेंस में बता रहा हूं आपको। पता नहीं कहां से आते हैं जाहिल लोग। जय हिंद, जय भारत।